अच्छा स्वामी, जब पता नहीं लगता लोगों को जब डिप्रेशन होता है तो क्या होता है कि जो मरीज है अक्सर अपने जो आईब्रो है उनकी उसके पास सिर दर्द या फिर कुछ चुभने जैसा महसूस करते हैं स्वामी जी, तो इसके लिए क्या उपाय है? क्योंकि हमेशा ऐसे सर लेके बैठ जाते हैं थोड़ी देर देखने के बाद। हाँ, ये ऐसे सर पकड़ के बैठ जाते हैं, हाय राम बहुत माथा दुख है, तो बादाम रोगन नाक में डाले। ये जो सिरोभ्यंग कर रहे थे ना, जो है हमारी बहन है जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं, और उनके बगल में जो है जिनको सिरो पिच्चू सिर के ऊपर ऐसे रुइया रख देते हैं, उसमें बादाम रोगन, उसमें बला तेल, उसमें अलग अलग केश कांति तेल, गाय का घी। अब गर्मियों में तो गाय का घी पिघल जाता है ऐसे। ब्राह्मी घृत, सिरो पिच्चू, सिराभ्यंग, नाक में गाय का घी या बादाम रोगन डालना। मेधावटी, ये मेमोरी ग्रिट बड़े ज़बरदस्त काम करती है। ओमेगा, सुबह उठते ही 1 चम्मच गाय का घी ले लो। ब्राह्मी घृत ले लो, जिनकी आंखें थोड़ी कमज़ोर हो, उससे भी सिर में आंखों में दर्द हो जाता है, आंखें कमज़ोर होने से भी, नज़र कमज़ोर होने से। महात्रिफला घृत ले लो। और हमारी जज साहिबा ने तो क्या क्या प्रॉब्लम थी बहन, अपना नाम भी बताओ और कैसे आप योग की तरफ मुड़ी, क्या क्या चल रहा था? पीसीओडी भी था? हाँ, मेरे पहला बच्चा हो गया था टाइम पे, फिर 5 साल बाद जब दोबारा करा तो थायराइड हो गया, वैलोपियन ट्यूब्स बंद हो गई और फाइब्रॉइड बता दिया, पॉलीसिस्टिक ओवरी, सभी चीजें। राम। नाम क्या है अपना? नाम हिमांकनी गौड़ हूँ। हेमांकनी गौड़, और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है। फिर अपने साथ न्याय नहीं करती तो बात कैसे बनती? तो क्या न्याय किया आपने अपने साथ? मैंने योगा की, आपकी सीडी आती थी तो वो पहले तो 1.5 घंटे गर्भवती महिलाओं के लिए। हाँ, गर्भवती महिलाओं के लिए, उसमें इलाज भी था। क्या ली? औषधि, शिवलिंगी, पुत्र जीवक और फलकृत घी, और प्राणायाम किया, और प्राणायाम और योगा पूरा किया, कपालभाति करा और उज्जाई किया, जिससे मेरा थायराइड ठीक हुआ। अब थायराइड तब से ठीक है? ठीक है। और पीसीओडी कहाँ गई हो? वो सब सही होके, और बच्चा पीसीओडी, ये बच्चा इसी का लेटा हुआ है जो लंबा सा बच्चा है, अनन्या जो बेटी लेटी भी है। ये कराटे चैंपियन भी है, कराटे चैंपियन है, ब्लैक बेल्ट मिलने वाली है अभी। और ये जो है क्लासिकल सिंगर भी है। क्या बात है। और बलवती है, विदुषी है, योग से सात्विक संतानें होती है, उसका प्रमाण है अनन्या। हाँ, चलो बहुत बहुत आशीर्वाद। तो ये होता है, सिर दर्द गायब, स्ट्रेस गायब, इनफर्टिलिटी गायब, थायराइड गायब, थायराइड सिंहासन, उज्जाई, और ये पॉइंट दबा लेते कपालभाति करते करते। अच्छा स्वामी जी, सिर दर्द के लिए मेधा, मेमोरी, ओमेगा और ब्राह्मी घृत, इनफर्टिलिटी के लिए फल घृत, आँख के लिए महात्रिफला घृत। ऐसे जनरल 1 चम्मच गाय का घी सुबह सुबह खा लो। जो खाने के साथ घी खाते हैं और जो तल कर के घी खाते हैं, उससे कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, हार्ट में ब्लॉकेज और तमाम उपद्रव होता है। हमारी दादी रोज 100-200 ग्राम घी खाती थी, 100 साल से ज्यादा की होकर के गई, एक बार भी सर्दी जुकाम बुखार नहीं हुआ, एक बार भी जिंदगी में बीमार नहीं पड़ी। लो, और आजकल 100 ग्राम घी 100 साल की उम्र में, और यहाँ 1-2 चम्मच भी घी खाया नहीं जाता, खाली पेट खाया। अब स्वामी जी, डिप्रेशन का जो असर है, कहते हैं कि उसका असर आंखों पर भी पड़ता है। अब रंगों में फर्क करना भी मुश्किल हो जाता है। अब ऐसे में क्या करें बताइए? डिप्रेशन भी इंसान को क्या ब्लैक एंड व्हाइट बना देता है स्वामी जी? सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है और कुछ नहीं जीवन में। आंखों के लिए बेस्ट है जननेति सूत्रनीति, जो शुरू में बताई थी, त्रिफला से आईवास करना, मुंह में ठंडा पानी भर के आंखों को धोना, और महात्रिफला घृत से अक्षय तर्पण भी करा देते हैं। महात्रिफला घृत सुबह खिला भी देते हैं, आई घृत दे देते हैं सुबह शाम 2-2 गोली। कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा और मैकुलर डिजेनरेशन, आंखों के सामने फ्लोटर्स, नज़र की कमजोरी, आंखों के जितने भी दृष्टि दोष हैं वो दूर हो जाते हैं आई घृत। और आंवला, उसकी बस्ती भी लो, आंवला रस, त्रिफला, उसको उबाल करके और उसका एनिमा लें, और ये अनुलोम विलोम ज़्यादा करें, घास पर चलें, नंगे पाँव चलें, और ठंडे पानी से नहीं, गर्म पानी से नहीं नहाना। गर्म पानी से आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, आंखें लाल हो जाती हैं। कल एक बहुत बड़ी गुरुजी को मैंने बताया, मैंने कहा गुरुजी आपकी तो आंखें लाल हैं। बोले समझी गर्म पानी से अभी नहाए ना। मैंने कहा गुरुजी गर्म पानी से तो चलो अब नहाने की आदत पड़ गई है तो कोई बात नहीं, लेकिन आंखें बंद करके नहाया करो, और ठंडे पानी से आंखें जरूर धोया करो नहाते समय, पहले और बाद में।
फिर आंखें लाल नहीं होंगी। छोटी छोटी चीज़ों से ना, ज़्यादा गर्म पानी से बाल भी ख़राब हो जाते हैं, आंखें भी ख़राब हो जाती हैं, स्किन भी ख़राब हो जाती है। इसलिए कोसा पानी से नहाना चाहिए, तेज़ गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। खैर, तो ये अनुलोम विलोम बहुत ही ज़बरदस्त है। और खाली पेट 1 चम्मच गाय का घी या महात्रिफला, जी आयु बढ़ेगी, उससे नेत्र ज्योति बढ़ेगी, मेधा मेमोरी बढ़ेगी। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। बिल्कुल स्वामी जी, आज आपने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई, डिप्रेशन से दूर रहने का आपने पूरा रास्ता स्वामी जी हम सबको दिखाया है। उम्मीद करते हैं। और स्वामी जी, जो गायत्री मंत्र है, क्या उस मंत्रों का उच्चार करना भी और सुनना भी, इससे भी डिप्रेशन से निजात मिलता है? हाँ, भ्रामरी ओम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमने पार्किंसंस पैदा करके एनिमल्स मॉडल में, और उनको गायत्री मंत्र सुनाया 108 बार, पार्किंसन दूर हो गया उनका। ये पहली रिसर्च है वर्ल्ड की। तो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, एपिलेप्सी जैसे रोग ठीक होते हैं गायत्री मंत्र के जाप से, उसके पवित्र ध्वनि तरंगों से। तो ये गायत्री जाप, गायत्री का ध्यान, ओंकार ध्यान, एक ओंकार सतनाम। तो ये भ्रामरी गीत, ओंकार ध्यान, ये भी है मस्तिष्क के रोगों का। कई बार आपने जिक्र किया इंटरनेशनल योग डे का, तो स्वामी जी अब वो पड़ाव आ गया है जहां पर हम इंटरनेशनल योग डे का जिक्र करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार योग डे से पहले योगासन के नए नए एनिमेटेड जो वीडियोस हैं सोशल मीडिया पर वो अपलोड कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं इस खास सेगमेंट की, जिसमें योगासन को आप बड़ी बारीकी से सिखाते हैं ताकि लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे और वो सही ढंग से योगासन कर सकें। आज स्वामी जी भद्रासन के बारे में बताइए। इस योग के करते हुए सांसों की क्या गति हो, किस तरह से बॉडी का पोस्चर रहे। इसको कहते हैं, दोनों पैर सामने खोल दिए, इसको कहते हैं सुखासन। क्या कहते हैं? सुखासन में बैठ करके स्टैंडिंग पोजीशन में, सिटिंग पोजीशन में अभ्यास शुरू करते हैं। तो यही से अभ्यास शुरू होंगे। तो पहले पैरों को ऐसे मोड़ लें, श्वासों की सामान्य स्थिति रहेगी, एड़ी से एड़ी, पंजे से पंजा मिला हुआ, और इनके ऊपर फिर ऐसे बैठ जाएं। और ऐसे बैठ करके दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में लाएं। अब जिनका शरीर भारी है उनको से तो नहीं हो पाएगा, वो तो एनिमेटेड वीडियोज जैसे प्रधानमंत्री जी ने डाला है उसको देख के ही खुश हो ले। और ऐसे बैठने से एक तो बैलेंस बहुत अच्छा रहता है, और एक इससे हमारी ऊर्जा का क्षय नहीं होता है। ये भद्रासन, ये स्पाइनल कॉर्ड के लिए, हमारे स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए, और हमारी जो जीवनीय ऊर्जा है, प्राणिक शक्ति, कुंडलिनी शक्ति जिसको बोलते हैं, उसके जागरण के लिए बहुत अच्छा काम करता है। और भद्रासन का दूसरा तरीका है कि दोनों एड़ियों तो लेटा करके और फिर ऐसे दोनों एड़ियों के ऊपर ऐसे बैठें। तो ये भी जिनका शरीर हल्का फुल्का है वो तो ऐसे बैठ ही सकते हैं। और फिर इसी में ही ब्रह्मचर्य आसन भी कर सकते हैं। एड़ियाँ बाहर निकाल दी ऐसे, और पीछे ऐसे बैठ गए। वज्रासन में लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, जिनको भी धातु रोग है, माहवारी की दिक्कतें हैं, वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होता है पुरुषों को, जिनको पेशाब के साथ चिकना पदार्थ हो, जिनको प्रोटीन लीकेज की प्रॉब्लम है, धातु क्षय, स्वप्न दोष की बीमारी है, शीघ्र आदि की बीमारी है, उसके लिए ये भी अच्छा है। तो आपने एक पूछा, हमने 3 बता दिए।